उपस्थित सभी पदाधिकारियों, आयोजकों, विद्वान साथियों एवं बच्चों, सभी से मिलकर आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब लोग जो पुरानी परंपरा छोड़ चुके थे, जिसके कारण कि हम बिखरे हुए थे, आज पुनः वापस ला रहे हैं। और ये एक अच्छी परंपरा है जिसके वजह से आज तक हम बिखरे हुए थे। हमारा आज का विषय जो माननीय फूल सिंह बौद्ध जी ने अपने उसमें दिया था कि वामसेव मिशन परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा संविधान है वो देश की व्यवस्था का एक आधारभूत ढांचा है और देश के आदर्शों, मूल्यों और उद्देश्यों को वो प्रदर्शित करता है। उसी में हमारी भारत सरकार, हमारी देश की व्यवस्था, हमारे देश की राजनीति सब उसी से प्रभावित होती है। और संविधान जो है ये लोगों को राजनीति चेतना भी पैदा करते हैं और इससे हम अपना लोकमत संग्रह करके यदि संविधान व्यवस्था को ठीक से जो नहीं चला पा रही है या जो संविधान के सिद्धांत उनका पालन ठीक नहीं कर रही है, तो हम उनके खिलाफ संघर्ष करके, लोकमत एकत्रित करके हम अपना अंकुश उन पर लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो बहुजन भाई हैं या बहुजन बहनें हैं, हमारे बहुजन जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल कर आ रहे हैं। क्या कारण है ना? चाहे वो CID हो, CD हो, है ना, पुलिस प्रशासन हो या मीडिया हो, हमारे सभी जो है किसी भी काम के नहीं है। और सब ये जो सरकार चाहती है या जो सरकार इस समय वर्तमान में है उन्हीं की इच्छा के अनुसार कार्य कर रही है। तो यदि हम ये देख रहे हैं कि उसमें बहुजनों का कोई भला नहीं होने वाला है या बहुजनों में कोई सुधार नहीं आ रहा है, 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, ना मीडिया हमारे जो बहुजन हैं या देश की जो समस्या उनको उठा रही है, तो वो मीडिया या CID या SD या जो भी है पुलिस प्रशासन, वो किस काम के हैं? तो उसके खिलाफ हमें बाहर आना चाहिए। जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि मरना तो है, हम आए हैं तो मरेंगे, जाएंगे, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता है ना, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कोई अमर होके नहीं आया है ना। छोटे से प्राणी से लेकर बड़े तक, कितना भी वो बलवान हो, पैसे वाला हो, पूंजीपति हो, उसको जाना है। तो ये सोच के कि हम ना निकले तो आपको कोई भी अधिकार देने वाला नहीं है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुजन जो है शिक्षित भी हो रहा है और संघर्ष भी कर रहा है। लेकिन क्या कारण है कि वो जब संगठित होने की बात आती है तो वो संगठित नहीं हो पाता है। उसके पीछे कारण क्या है, ये कभी जानने की कोशिश करी? शायद ये हमारी जिम्मेदारी है जो हम थोड़ा सामने संदेश नहीं जा रहा है, उसका मीनिंग नहीं है, तो जो कहना चाहिए कि जो देश में या समाज में परिवर्तन आना है, वो हम जो लड़कियां हैं हमारी या हमारी बहनें हैं या हमारे बच्चियां हैं वही ला सकती हैं। क्योंकि जैसे घर की एक व्यवस्था चलती है ना, वैसे ही देश की व्यवस्था चलती है। जो घर की व्यवस्था को अच्छे प्रकार से चला सकता है वो देश की व्यवस्था को भी बहुत अच्छे से चला सकता है। समझे? तो यदि आप अपने घर को सुधार लें, अपने बच्चों को सुधार लें, अपने बच्चों के अंदर वो नैतिकता, वो एक सामाजिक जो न्याय है वो पैदा करें, वो एक चेतना पैदा करें, एक उत्साह पैदा करें पढ़ाई लिखाई के प्रति, कुछ कार्य करने के प्रति, है ना। बहुत सारे शील हैं हमारे समाज में, उनको आप लेकर चलें तो मुझे लगता है कि ये देश जो सदियों पुरानी परंपरा को छोड़ चुका वापस आ सकता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पीछे ब्राह्मणीय व्यवस्था। जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन करते समय क्या देखते हैं? कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है।
कौन अमीर है कौन गरीब है, ये कौन गरीब है कौन अमीर है, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, ये भेद उपभेद जो हैं, ये जातियां तो बनी हुई हैं, ये क्या है, ये हमारी व्यवस्था को तोड़ने वाला एक षड्यंत्र है, जो कैसे दूर हो सकता है, कैसे दूर हो सकता है ना, क्योंकि जो देवी देवता हमारे विरोध में खड़े करते हैं, हम उन्हीं की जाकर आरती उतारते हैं, हम उन्हीं की जाकर पूजा करते हैं। आप मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वो राक्षसों को मारा है, बहुजनों को मारा है, वो दुर्गा ने उसको मार दिया, वो काली ने उसको मार दिया, या हनुमान ने उसको मार दिया, राम ने उसको तीर से मार दिया, ये सारे कौन थे, ये आप ही के परिवारों के जो चले गए वो लोग थे, जिसका कि हमने या हमारे जो आने वाली पीढ़ियां वो भूल गई धीरे धीरे, या भुला दिया गया, या हमारी कमियां होंगी या हमारे पूर्वजों की कमियां होंगी, जिसके कारण कि हम लोग भटक गए। ठीक है, इसीलिए हम जो पूजा करें वो अपने संविधान की पूजा करें, अपने जो महापुरुष हुए उनकी पूजा करें, है ना, जो रास्ते बताए गए, इसके लिए हमारे पास रास्ते भी हैं, रास्ते हैं कि या तो धर्मनिरपेक्ष वैधानिक कानून बनाकर उसके मार्ग पे चलें, या हम बौद्ध धर्म की व्यवस्था करके उसके मार्ग पे चलें, या हम उच्च वैज्ञानिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के आधार पे चलें, और उस समय समाज का जो नियंत्रण हो वो नैतिकता के हाथ में हो, ना कि धर्म के हाथ में, है ना। सदियों पुरानी जो परंपरा है इसके आधार पर चलकर ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले जो है, जो हमारे समाज में जो जिनकी परंपरा के आधार पर हम चलते चले आ रहे हैं, वो बुद्ध हैं, रैदास हैं, कबीर हैं, महात्मा फूले हैं, पेरियार हैं और बाबा साहेब हैं। इनकी जो दृष्टिकोण है, इनका जो वही, और इनका जो दृष्टिकोण, इनकी जो विचारधारा, इनकी जो वैचारिक है, वही भारत का भविष्य है और हमारा भी भविष्य है। यदि हमें अपना भविष्य उज्जवल बनाना है और आगे बढ़ना है और इस देश को फिर से पूरे विश्व में सभ्यता के मार्ग पर आगे ले जाना है, तो हमें बुद्ध, रविदास, कबीर, महात्मा फूले, पेरियार और अंबेडकर की वैचारिका के मार्ग पर ही चलना होगा, उसे ही अपनाना होगा। क्योंकि बुद्ध ने बहुत दिन पहले बोला था सदियों कि अतो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने मन पर नियंत्रण रखो, अपने मन को आप जकड़ के रखो, क्योंकि मन ही सब चीजों का अगुवा है, मन ही आपको भटका सकता है। यदि मन पर आप कंट्रोल कर लिया तो आप जो चीज प्राप्त करना चाहोगे, वो स्थान, वो पदवी प्राप्त कर सकते हो, वो वहां तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो रविदास जी हैं, उन्होंने कहा था कि रविदास सुकर बसन को है दो ठाव, एक तो है स्वराज में, दूसरा मरघट गांव, कि सुख के लिए दो ही ठोर हैं, एक तो स्वराज में है और एक मरघट में। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, इसी रास्ते पर आगे चलते हुए हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि जो अविद्या है, इस अविद्या के कारण ही इतना सब जो अज्ञान फैला हुआ है और अज्ञान के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब से हमारी ये जो शिक्षा से हमें वंचित किया गया है, हमारे अधिकारों से वंचित किया गया है, तभी से हम लोग भटक गए हैं और अंधकार के मार्ग पर, अज्ञान के मार्ग पर चल दिए हैं। और इस अंधकार के मार्ग पर चलकर ही हम जो पराजित भी हुए, हम गुलाम भी बने, और सदियों पुरानी परंपरा जो भारत जिसमें आगे था, वो भी जो है उससे भटक गया। तो यही है कि उन्होंने कहा कि विद्या गई, मति गया, बीत गया, तो गति गई, और गति गई तो सब कुछ हमारा विनाश हो गया, सब कुछ चला गया। एक अविद्या के कारण ही हमारा बहुजनों का सर्वनाश हुआ। इस अविद्या को हमें जो है, इसलिए शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने भी कहा है कि जो विद्या एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो
विद्या ग्रहण करेगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, वो मतलब एक शेरनी के दूध के समान है। जैसे शेरनी का बच्चा शेरनी का दूध पीता है तो वो दहाड़ता है, उसके अंदर एक ताकत होती है। ऐसी ये शिक्षा जो है एक शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो अपने इतिहास को जानेगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे इतिहास को नष्ट किया जा रहा है, अवशेषों को नष्ट किया जा रहा है, हमारे अभिलेखों को नष्ट किया जा रहा है, खोद कर उस पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन क्या कोई बहुजन बाहर आया, निकलकर उसका सामना किया कि क्यों ऐसा हो रहा है? मथुरा के अंदर 2500 3000 जो बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई है वो संग्रहालय में रखी हैं। किसी ने पूछा, कोई क्वेश्चन करता है कि भाई ये क्यों रखी हुई है? अयोध्या में जो समतल स्थान बना गया मंदिर बना के, उसमें से इतने सारे अवशेष निकले, वो कहाँ गए, कहाँ रखे? किसी ने उसका पता किया? क्यों नहीं किया? इसका मतलब हम सोए हुए हैं, कब तक सोए रहेंगे? उसके आने के बाद में जो आज हम यहाँ रह रहे हैं या इस बस्ती में रह रहे हैं, हो सकता है इससे दूर भगा दिया जाए, इससे दूर, तब हम क्या करेंगे? तो इसलिए जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने भी कहा है, उन्होंने भी 3 मूल मंत्र बताए हैं। उन्होंने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित होंगे तो तभी हम संगठित होंगे, अपने पराये को जान पाएंगे, हम कैसे तो विभेदों को जो मिटा पाएंगे, और फिर जब इकट्ठे होंगे एक साथ तो हम संघर्ष भी कर पाएंगे, हम अपने बच्चों को आगे भी बढ़ा पाएंगे। इसलिए जो है हमें शिक्षित होना है और विज्ञान की तरफ जाना है। हमें जो धर्म की किताबों को ना पढ़ के विज्ञान की किताबें पढ़िए, साइंस की पढ़िए, टेक्नीशियन बनिए, वैज्ञानिक बनिए, रिसर्च करिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ में एक मेरे हस्बैंड के मित्र थे, उन्होंने एक कविता दी है, वो बोले कि उसको आप जरूर पढ़ दीजिए। तो मैं ये पढ़ रही हूँ, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं, शायद कुछ प्रभाव डाल सकें। टूट रहे बाबा के सपने, टूट रहे बाबा के सपने, अभिमानों के बोझ तले, बढ़ा नहीं हम सके कारवां, बढ़ा नहीं हम सके कारवां। कुछ इधर चले कुछ उधर चले, कुछ तो जाते हैं सत्संग में, कुछ बाबाओं के पैर मले, चले नहीं हम भीम पत्र पर, चले नहीं हम भीम पथ पर। माता की घर में जो जले, जैसे हो कुबेर का खजाना, जैसे हो कुबेर का खजाना। जाति को हम छिपा रहे हैं, जाति को हम छुपा रहे हैं, भगवानों के डर के मारे, भगवानों के डर के मारे, भीम मिशन को घटा रहे हैं। IAS PCS हुए बावले, IAS PCS हुए बावले, घंटों पूजा पाठ करें, अज्ञानियों के पैर पूछते, रहते हैं उनसे डरे डरे, रहते हैं उनसे डरे डरे। थोड़ी सी और पंक्तियां हैं। अपनों से वे दूर भागते, अपनों से वे दूर भागते, गैरों से वे रहें भले, बंधे नहीं हम एक सूत्र में, बंधे नहीं हम एक सूत्र में, एक दूजे को देख जलें। छोड़ो अब अभिमान की बातें, छोड़ो अब अभिमान की बातें, एक दूजे के गले मिलें। मिशन हमारा भीम मिशन है, मिशन हमारा भीम मिशन है। आओ मिलकर सब संग चले, आओ मिलकर सब संग चले, आओ मिलकर सब संग चले। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद।